परमेश्वर की आत्मा इस ऑनलाइन चर्च के लिए दिया है कि प्रभु यीशु ने जो किया है संसार में, खासकर यूहन्ना इसलिए इस बात को लिखा, हमने उसके 21 अध्याय में पढ़ते हैं, ताकि तुम विश्वास करें कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना लिखने की लक्ष्य होता कि सारी दुनिया उनकी जो कार्य है, चाहे वो आश्चर्य कर्म हो या उनका जो शिक्षा है या उपदेश है, इसकी जरिया से विश्वास करें कि प्रभु यीशु परमेश्वर की पुत्र है, अर्थात वो परमेश्वर है। और हमने देखा पहले अध्याय में यीशु का प्रकटीकरण, दूसरी अध्याय में पहला चमत्कार यीशु ने काना की ब्याह की घर पर तीसरे दिन यीशु जो किया, और तीसरा अध्याय में निकोदेमोस की जरिया से यीशु प्रकट कर रहा है कि मनुष्य की नया जन्म की आवश्यकता है स्वर्ग की राज्य में प्रवेश होने के लिए, स्वर्ग राज्य और खुलने के लिए या स्वर्ग राज्य दर्शाने के लिए यीशु आया। लेकिन चाहे वो कोई भी इंसान हो, नया जन्म पाने के जरिया से ही परमेश्वर की राज्य में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश हो सकते हैं। और चौथा अध्याय में हमने ये देखा, समरी नामक एक अन्य जाति विजातीय अछूत स्त्री, लेकिन यीशु उनके पास आ गया और यीशु उनसे कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारे लिए भी उपलब्ध है, और यदि विश्वास करें, इसमें कोई यहूदी नहीं, कोई समरी नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, सबके लिए उपलब्ध है। केवल विश्वास के जरिया से सभी मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले हफ्ते उसी अध्याय से, अध्याय 4 से हमने ये देखा, एक राजा की सेवक यीशु मसीह के पास आ गया, आकर उनकी जो एकमात्र बेटा है वो बीमार है, और यीशु से विनती कर रहा है, हे प्रभु तू जल्दी मेरे घर पर आना और मेरे बेटे को चंगा करना। लेकिन यीशु ने उनकी घर पर नहीं गया। यीशु कहता है तू जा, तेरा बेटा ठीक हो गया है। यीशु की वचन की आधार पर या यीशु की वचन की सामर्थ, जैसे वो सेवक विश्वास कर वापस चला गया, देखा उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और हमने इस बात को देखा, आज भी यीशु मसीह की वचन पर सामर्थ है। वो वचन हमारे जीवन के अंदर, और हम सभी के चाहे हालात जो कुछ भी हो, उस हालात के बीच में सामर्थ्य के जरिया से आज भी कार्य करते हैं। बस हमें विश्वास करना। आज हम 5वीं अध्याय पर जाएंगे, वहां पर और तीसरा चमत्कार, तीसरा आश्चर्य कर्म जो यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार में करते हैं, उसके संबंध में पढ़ सकते हैं। 5वीं अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5, उसकी 5वीं अध्याय की पहला पद से हम उसका 7वीं पद तक, 9वीं पद तक पढ़ेंगे, फ्रॉम वर्सेस 1 to 9। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:1 से 9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने के अंश में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बस प्रभु जी, हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कुछ आप हमसे बातचीत करना चाहता है, हमसे बातचीत करिए प्रभु। तेरे लोग
जो विभिन्न देशों में बैठकर तेरा वचन सुन रहे हैं, उनकी आवश्यकता आप जानते हैं प्रभु। उन आवश्यकता के अनुसार आज तू बातचीत कर, यीशु के नाम है, आमीन। मैंने बताया 5वें अध्याय पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में तीसरा जो चमत्कार है यीशु जो करते हैं, हम देख सकते हैं। इन बातों के पीछे अर्थात 4 अध्याय में हमने जो देखा कि जैसे यीशु शमरिया से निकल आ गया, वो गलील पर पहुंच गया, और गलील में हमने देखा एक और आश्चर्यक्रम, राजा की सेवक की जो पुत्र है उनको यीशु ने चंगा किया। और यीशु गलील में कितना समय व्यतीत किया यहाँ नहीं लिखा है। और उनके पश्चात यीशु यहूदियों का एक पर्व हुआ करता था, और उस पर्व मनाने के लिए या शामिल होने के लिए यीशु यरूशलेम में गया। ये कौन सा पर्व है करके नहीं लिखा। यहूदियों के लिए खासकर 3 पर्व बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले जो पासओवर की पसहा की जो पर्व है वो, और फिर टैबरनाकल, द फीस्ट ऑफ टैबरनाकल जो तंबुओं की पर्व है, और फिर पंदकोस की जो पर्व है। ये 3 पर्व यहूदियों के लिए बहुत महत्व है। खासकर जो यहूदी पुरुष है 15 साल के ऊपर, इन तीनों पर्व पर यरूशलेम मंदिर में जाना बहुत अनिवार्य था। ये यहूदियों का एक नियम था। और खासकर यरूशलेम शहर की 15 किलोमीटर के अंतर्गत जितने यहूदी पुरुष हैं, वे सभी इन तीनों पर्वों में मंदिर में जाना उनके लिए बहुत अनिवार्य था। यीशु अब गलील में है, और गलील से यरूशलेम के लिए 15 किलोमीटर में बहुत लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर है। लेकिन यीशु उस पर्व में, इस मंदिर में आ रहे हैं पर्व मनाने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु कुछ पर्व मनाने के लिए नहीं। यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। और उस मंदिर में पर्व के समय पर बहुत भीड़ इकट्ठा होता है। और खासकर यहाँ पर हम पढ़ते हैं यरूशलेम में भेद फाटक के पास एक कुंड है। यरूशलेम शहर और मंदिर की चारों तरफ विभिन्न फाटक हम देख सकते हैं। और ये भेद फाटक के बारे में नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय की पहले पद में हम पढ़ते हैं। और अधिक जानकारी पुराना मंदिर के बारे में इतना तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है। और इसी फाटक है जहां से भेड़ों को शहर के अंदर लाते थे। क्यों भेड़ों को लाते थे? क्योंकि हम जानते यरूशलेम मंदिर में निरंतर बलि होते रहते हैं, और इसलिए इन भेड़ों को इस फाटक से बलि के लिए रोजाना हजारों की संख्या में भेड़ इस फाटक से आते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा है कि वहां की जो परिस्थिति है आप जरा से मन में रखें। तो एक तरफ एक शहर भीड़ से भरा हुआ है क्योंकि पर्व की मौसम है, और पूरे यहूदी पुरुष खासकर, केवल यहूदी नहीं, और दूर दूर से भी लोग इन पर्वों में यरूशलेम में आते थे व्यापार करने के लिए, और मंदिर में आने के लिए, और परमेश्वर से मिलने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, मन्नत जो है वो पूरा करने के लिए लोग विभिन्न कारण से इस शहर में उस समय में आते थे। मतलब शहर भीड़ से भर जाते थे। साथ ही साथ जानवरें जैसे बैल और भेड़ और चिड़िया या कबूतरें, इस प्रकार की जो बलि चढ़ाना है, उस प्रकार की जंतु अर्थात पशु पक्षियों से भी शहर जो है भरा रहता है। क्योंकि जो कोई मंदिर में जाते हैं खाली हाथ नहीं जा सकते थे, वे बलि के लिए कुछ ना कुछ ले जाना था। तो ये भेद फाटक है, और वहां पर एक कुंड है, और बताया जाता है ये कुंड इसलिए है क्योंकि जब भेड़ों को लाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जो कुछ बलि चढ़ाते हैं वो शुद्ध किया जाना है, और वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो इस कुंड में इन भेड़ों को शुद्ध करते थे, और वहां से फिर मंदिर की जो वेदी है या मंदिर की जो बलिदान होते हैं उस जगह पर ले चलते थे। लेकिन इस कुंड के बारे में
यहां पर उसका नाम बताया गया है बेतसैदा। बेतसैदा, जब भी आप बाइबल के अंदर बेत कर कर नाम सुनते हैं, जैसे बैतलहम, बेतेल, बेतसैदा, बेत का अर्थ है इब्रानी में घर, हाउस, बेत। तो जब भी बेत शब्द आता है आपको तुरंत याद होना है यह है घर, इब्रानी भाषा है। बेतसैदा मतलब सैदा की अर्थ है मर्सी, दया। तो बेतसैदा की अर्थ है कि दया की घर, दया की घर। जैसे बैतलहम, बेत घर, लहम ब्रेड मतलब रोटी, तो बैतलहम रोटी का घर, बेतेल बेत घर, यल एलोहिम अर्थात परमेश्वर, तो बेतेल परमेश्वर का घर। तो बेतेल वो शब्द यहां पर बेतसैदा का अर्थ दया की घर। और ये कुंड को क्यों ऐसा बेतसैदा कुंड करके हमें मालूम नहीं, लेकिन वहां पर एक घटना बता रहा है कि साल में एक बार स्वर्गदूत उस कुंड पर उतर आते थे और उस पानी को हिलाते थे। तो जो कोई सबसे पहले उस कुंड पर उतरते हैं उनको चंगाई मिलते थे। तो आप जरा से सोच सकते हैं, तो कब स्वर्गदूत उतर आएगा किसी को मालूम नहीं। पर्व के समय पर आएगा या और कोई समय पर किसी को मालूम नहीं। रात को आएगा या दिन को आएगा किसी को मालूम नहीं। पानी हिलना चाहिए, और जब पूरा पानी हिलेंगे तब जो सबसे पहले उतरेगा, जो कोई भी बीमार हो वो बीमार ठीक होते हैं। तो ये कुछ लोग कहते हैं एक सुपरस्टिशन है और हमें मालूम, लेकिन यूहन्ना की मकसद यह था कि ये कुंड वो इसलिए बता रहे हैं कि एक जन साल में एक बार ठीक हो सकता है। तो बिल्कुल उस समय पर जैसे स्वर्गदूत उतर आते हैं उन्हें कूदना चाहिए। तो बताए जाते हैं सैकड़ों की संख्या में बीमार वहां पर इकट्ठा होते थे, और केवल पहले व्यक्ति को तो पहले से ही उस पानी में रह नहीं सकता, क्योंकि कब तक आप रहोगे, तो देखते रहना है। और एक बार दूध आ गया फिर अगला साल के लिए इंतजार करना है। और ये यहां पर एक मनुष्य इस प्रकार 38 साल से उस कुआं के किनारे, उस कुंड के किनारे पड़े है 38 साल से, और रोजाना वो इस प्रतीक्षा में है एक दिन इस पानी में मैं भी पहुंचने पाएंगे और मैं इस बिस्तर से उठने पाएंगे। वो एक कमजोर बीमार इंसान था। उनका बीमारी क्या है या मैं नहीं बताया, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता। किसी ने उनको वहां पर लिटाया है इस आशा पर कि स्वर्गदूत जब उतर आते हैं उन्हें चंगाई मिलेंगे। तो वो प्रतीक्षा करते करते वहां पर पड़े रहा। और यहां पर तीसरे पद में हम पढ़ा, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मतलब ये अकेला नहीं है, बहुत दोस्त इनको है। कैसे दोस्त? कोई अंधे है, कोई लंगड़े है, कोई बिस्तर पर है, मतलब बीमारों की एक हॉस्पिटल जैसा। मतलब हर प्रकार की बीमारी लोग वहां पर पाए जाते हैं। कोढ़ी भी है, अंधे भी है, लंगड़े भी है, गूंगे भी है, और आप चाहे जो कोई भी बीमार आप कैसे सब वहां पर, मतलब लगभग हमारी सरकारी हॉस्पिटल की समान, और सब प्रकार की बीमारों को इकट्ठा वहां पर डाला हुआ है या पड़ा है। क्यों? इस आशा पर एक दिन हम चंगा हो जाएंगे। लेकिन उनका एक दिन कभी नहीं आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भीड़ बहुत है, पर्व की मौसम है, साधारण गति से भी ज्यादा बीमार अब इस कुंड में है।
और मैंने पहले आपको बताया यीशु गलील से अब इस पर्व पर आ गया। मैं इस प्रकार सोचता हूं, इस बार यीशु पर्व के लिए इसलिए आया, भीड़ से मिलने के लिए नहीं, पर्व मनाने के लिए नहीं। यीशु को कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यीशु बलिदान होने के लिए आया है, इसलिए वो बलि चढ़ाने के लिए नहीं आया। फिर यीशु क्यों आया? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जैसे यूहन्ना कहता है, इन बातें इसलिए लिखा गया ताकि तुम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र यरूशलेम शहर में इस पर्व में इस कुंड के पास क्यों आना है? अधिकांश लोग इस फाटक से, भेड़ की फाटक से बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि भेड़ बकरियों को ले आते हैं। और इस कुंड में जो बेथसैदा की कुंड है, वहां पर ज्यादा से लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बीमारों की हॉस्पिटल जैसा है, बीमारों की इलाका है, हर प्रकार की बीमार। और आप जरा से सोच सकते हैं, तो जो लोग अपने आप को मदद नहीं कर सकता, सालों से वहां पर पड़े रहते हैं, और एक 38 साल का, पता नहीं कोई 10 साल का बीमार होगा, कोई 25 साल का होगा, और कोई उससे कम होगा, और बीमारों की जगह जहां पर केवल बीमारी ही बीमार लोग पड़े रहते हैं, तो साधारण मनुष्य उनके पास नहीं जाते, न इस कुंड पर आते हैं। फिर यहां पर कौन आ रहा है? यीशु मसीह गलील से चलकर इस समय पर इस कुंड में आ रहे हैं। क्यों? मैं विश्वास करता हूं, यीशु की मन के अंदर एक व्यक्ति था, यीशु के हृदय में एक मनुष्य था, यीशु के चेहरे पर एक मनुष्य की हालात को उसने देखा, और उसको ढूंढकर अब उनका छुटकारा का समय आ गया, उनकी चंगाई के समय आ गया, उनको स्वतंत्र होने का समय आ गया। और अब दुनिया में कोई भी उन्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई भी सामर्थ्य, शक्ति उनको ठीक नहीं कर सकता। वो परंपरा में होते आया, और उसी परंपरा के अंतर्गत स्वर्गदूत उतर आना है साल में एक बार, उस विश्वास में वो पड़ा है। और मंदिर के अंदर आराधनाएं हो रहे हैं, मंदिर के अंदर बलि चढ़ रहे हैं। किन के लिए? ऐसे लोगों के लिए। लेकिन उस मंदिर के अंदर उनके लिए सामर्थ्य है नहीं है। कारण क्यों? कारण इसलिए कि ये बीमार कभी उस मंदिर के अंदर जा नहीं सकता है, वो केवल पवित्र लोगों के लिए है, और वो मंदिर उन्हें मना कर रहे हैं, तू अंदर आना मना है, तू अशुद्ध है। व्यवस्था उन्हें रोक रहे हैं मंदिर के अंदर आकर परमेश्वर की सामर्थ उनकी जिंदगी में प्राप्त करें। तो यीशु की नजर में, यीशु की मन में और यीशु की विचार, मैं सोचता हूं इसी व्यक्ति पर पड़ा आशाहीन, कमजोर, बीमार, 38 साल से बिस्तर पर पड़े रहने वाले एक इंसान, उनके लिए उद्धार की कोई मार्ग नहीं, छुटकारा के लिए कोई रास्ता नहीं, और कोई भी मनुष्य उन्हें मदद नहीं कर सकता। उनका मौसम उनको ठीक नहीं कर सकता, उनकी परंपरा उनको ठीक नहीं कर सकता। तो निराशा की खुंट में इस मनुष्य पड़ा है। यीशु उनको देख लिया, और मैं सोचता हूं उनको ढूंढ कर यीशु उस कुंड के पास आया। हालेलुया। प्यारों, आज यीशु भीड़ के ऊपर नहीं देख रहा। God is not interested in a big crowd, in a big multitude, कि भीड़ के भीड़ आ जाएं। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं वो भेड़ को ढूंढ कर आया है, 99 को छोड़कर जो खोया हुआ एक है
उनको ढूंढकर मैं आया है. There is 99 in the fold, but I just came in search of that one lost sheep. Hallelujah. चाहे आप कोई भी भीड़ में खोया हुआ हो, चाहे आप कोई भी हालात पर खोया हुआ हो, चाहे आपका परिस्थिति जो कुछ भी हो, भीड़ के बीच में आपको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि आपकी चारों तरफ ऐसे भीड़ है जो बहुत बुरे हालात पर है. कोई किसी के लिए समय नहीं है. आज दुनिया में किसको किन के लिए समय है? सब अपनी दुनिया पर खोया हुआ है. लेकिन वचन कहते हैं उस भीड़ के बीच में, उस फाटक जहां पर केवल भेड़ आते हैं, उस कुंड के पास जहां पर बीमार पड़े हैं, यीशु की नजर एक मनुष्य के ऊपर पड़ा. हालेलुया. और क्या आप खुश नहीं है कि आज प्रभु यीशु मसीह की नजर दुनिया के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है? क्या आप खुश नहीं है कि यीशु मसीह की नजर उन लोगों के ऊपर नहीं है जो मंदिर के अंदर है? यीशु की नजर आपके ऊपर है जो बाहर है. और क्या आप खुश नहीं है यीशु के नजर उन तंदुरुस्त, बलवंत, शक्तिशाली लोगों के ऊपर नहीं है? यीशु का नजर कमजोर बिस्तर पर पड़े रहे हुए असहायक, निसहायक एक मनुष्य के ऊपर है. हालेलुया. आज मेरा हालात जो कुछ भी हो, मैं इसलिए खुश हूं. परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र सच्चा प्रभु और सामर्थी परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, उनका नजर आज मुझ पर है. हालेलुया. ये दुनिया में कोई भी मुझे छोड़े, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा. समाज मुझे छोड़ सकते हैं, घर वाले मुझे छोड़ सकते हैं उस कुंड के सामने, और धर्म मुझे छोड़ सकते हैं, और रीति रिवाज मुझे इस कुंड के सामने छोड़ सकते हैं. लेकिन जब सब मुझे छोड़ेंगे, उस हालात पर मेरे लिए मेरा प्रभु मेरे पास आ जाएगा. The Lord will come near to me when everybody will reject me, when everybody will leave me alone. और जब सभी मुझे उस कुंड पर निसहायक छोड़ देंगे, मुझे छुड़ाने के लिए मेरा प्रभु मेरे पास आएगा. और यीशु मसीह का मन और यीशु मसीह का नजर वो एक मनुष्य के पास था. और यहां पर लिखा है 38 साल से ये परेशान था. हालेलुया. 38 साल से वो इस बिस्तर पर था. और यीशु मसीह उनके पास आकर एक सवाल पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कैसे सवाल है? अरे मैं तो 38 साल से यहां पर पड़ा हूं चंगा होने के लिए. तो ऐसा कौन सा मनुष्य जो आकर मुझे पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो ये सवाल कर सकते हैं यीशु को. He can question Jesus. या वो गुस्सा हो सकते हैं, तो ऐसा कैसे इंसान है? अरे 38 साल से मैं तो यहां पर पड़ा है, चंगाई तो नहीं, तो फिर मैं क्यों यहां पर पड़ा है ना? यीशु ये सवाल उनकी बाहरी सवालों के उत्तर के लिए नहीं पूछ रहा है. और आज ये चंगाई, क्योंकि यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया, डू यू वांट टू बी वेल, क्या तुम बिल्कुल ठीक होना चाहता है? इसका मतलब यहां पर चंगाई केवल शरीर का नहीं है. यहां पर चंगाई बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, साल्वेशन, उद्धार जो शब्द है उसका अर्थ यह है सेविंग द बॉडी, सोल एंड स्पिरिट. शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई और मानसिक चंगाई. शरीर, प्राण,
आत्मा की चंगाई है जिसको हम उद्धार करते हैं। उद्धार केवल शरीर में चंगाई को प्राप्त करना नहीं, शरीर में चंगाई प्राप्त करने से आपकी प्राण और आत्मा चंगा नहीं होते या आप उद्धार नहीं पाते। तो सवाल की अर्थ यह है, डू यू वांट टू बी हील्ड नॉट ओनली इन योर बॉडी बट इन योर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आपका समझ में आ रहा है कि ये चंगाई केवल तेरे शरीर के लिए नहीं, क्या तू अपना प्राण आत्मा में चंगा होना चाहता है? मैं पिछले हफ्ते भी यही बताया, प्रभु यीशु मसीह केवल हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं आया। यीशु के पीछे केवल शारीरिक चंगाई के लिए हम नहीं जाना है, और उससे महत्वपूर्ण हमारी प्राण और आत्मा की चंगाई है। शारीरिक चंगाई कहीं भी हो सकते हैं और शारीरिक बीमारी किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन इससे भी भयंकर है हमारी प्राण और आत्मा की बीमारी। और सारी मनुष्य पाप में फंस गया है, उस बीमारी में पड़े हैं। और क्योंकि वचन कहते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, और उस एक भेड़ के समान हम खो गया है। कहां पर? हमारी पाप की उस कुंड के किनारे। आज सारे मानव जाति उस पाप की कुंड में पड़े रहते हैं कि कौन मुझे यहां से छुड़ाएगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए इस कुंड में अर्थात इस संसार में भेजा, जहां पर हम अपने बिस्तर पर पाप की उस हालात पर पड़े रहे थे। और यीशु आया, और यीशु ये सवाल आज सारे मानव जाति से पूछते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहता है? तुम अपनी पापों से शुद्ध होना चाहता है? तो इस हालात से बचना चाहते हैं, इस पाप की बंधन से क्या तुम छुड़ाना या तुम छुटकारा पाना चाहता है? और इसलिए यीशु उनके मुंह से यह सुनना चाहता है, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है। मैं पास्टर होने से मेरा बेटा उद्धार नहीं पाएगा, मां बाप मसीह होने से बच्चे स्वर्ग में नहीं जाएगा, मैं उद्धार अनंत जीवन प्राप्त करने से मेरा पत्नी अनंत जीवन नहीं पाएगा, क्योंकि उद्धार सामाजिक नहीं है, उद्धार व्यक्तिगत है। Salvation is not social, salvation is individual. That's why Jesus is asking this man, do you, क्या तुम ठीक होना चाहता है? आप जरा से सोचिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर की पुत्र है, यीशु से सब कुछ हो सकता है। और यदि ऐसे सामाजिक चंगाई उद्धार के लिए यीशु आते होते हैं, यीशु आकर उस कुंड के सामने आकर सभी बीमारों को कहना था, हे अंधे, हे लंगड़े, हे गूंगे और हे बिस्तर पर पड़ने वाले, ठीक हो जा। और तब वहां पर जितने बीमार था सभी का होना था, ठीक होना था। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यीशु की वचन में सामर्थ्य है ना। यीशु इस मनुष्य को व्यक्तिगत रूप में यीशु उनसे व्यवहार कर रहे हैं। आज वचन यह है, प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप में बातचीत करना चाहता है। God wants to deal with us individually. The encounter must be individually. परमेश्वर के साथ हमारा मोड़ भेद व्यक्तिगत होना चाहिए, पारिवारिक उद्धार नहीं, सामूहिक उद्धार नहीं, कलीसिया की तौर से उद्धार नहीं। उद्धार जो है, छुटकारा जो है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रूप में यीशु से मिलना चाहिए और यीशु के सामने
कबूल करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा और कि हे प्रभु, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु व्यक्तिगत उनसे पूछता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया। तो उनको बहुत एक्सक्यूज है। वो कह रहे, प्रभु 38 साल से मैं पड़ा रहा हूं, मैं चाहता तो हूं, लेकिन अब कुंड है, पानी है, स्वर्गदूत आते हैं, लेकिन मुझे मदद करने के लिए कोई है नहीं है। जब मैं जाना चाहता हूं, कोई पहले आते हैं और मैं 38 साल से पड़े रहता हूं। ये उन लोगों को दिखाते हैं कि वे यहां पर यीशु खड़ा है, यीशु व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं और यीशु ये सवाल का उत्तर ऐसा सुनना चाहता है, हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन वो एक्सक्यूज कर रहे हैं कि मुझे मदद करने के लिए कोई है नहीं। आज दुनिया में कि पापी को उद्धार देने के लिए, मनुष्य को छुड़ाने के लिए कोई है नहीं है। धर्म मदद नहीं कर सकता, लोग मदद नहीं कर सकता, धर्म की पंडित अगुवे मदद नहीं कर सकता, कर्म मदद नहीं कर सकता है। जो कुछ भी कर्म करे, मैं फिर भी इस कुंड के किनारे ऐसे पड़ा हूं। हालेलुया। लेकिन इसलिए यीशु मसीह आया है और यीशु ये सुनना चाहता है, हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं। आज यदि व्यक्तिगत हम प्रभु से बातचीत करें, प्रभु मैं इनके पास गया, मैं पास्टर के पास गया, मैं बौद्धता के पास गया, मैं कलीसिया के पास गया, मैं उनकी वहां पर गया, यहां पर गया, लेकिन आज भी यहां तक विश्वासी लोग भी भाग रहे, पता नहीं कहां कहां भाग रहा। जबकि प्रभु चाहता है व्यक्तिगत थोड़ा आपके साथ बैठे और व्यक्तिगत आपसे व्यवहार करें और परमेश्वर का सामर्थ आप व्यक्तिगत प्रभु से प्राप्त करें। There is no need to run। पवित्र जगहों पर जाने की जरूरत नहीं, गिरजे घरों में जाने की जरूरत नहीं, पास्टरों को बदल बदल कर कूदने की जरूरत नहीं, एक बौद्धता छोड़कर दूसरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जरूर यदि किसी से प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता, प्रभु भेज देंगे, लेकिन प्रभु सबसे महत्वपूर्ण इस बात को रखते हैं, सन डॉटर will you please personally come to me, individually come to me, will you please surrender। क्या तुम व्यक्तिगत अपना जिंदगी को मेरे सम्मुख समर्पण करोगे और व्यक्तिगत रूप में तुम मुझसे वार्तालाप करोगे? मुझे छोड़कर बाकी सभी को छोड़ दो, कुंड छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, स्वर्गदूतों को छोड़ दो और पानी हिलाने की बात छोड़ दो, संत पवित्रों को छोड़ दो और बीच में खड़े रहने सभी को छोड़ दो। मैं खड़ा हूं, the Son of God, the Savior, the Redeemer, the Healer, the Almighty God, सर्वशक्तिमान, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, मैं खड़ा हूं। फिर तुम क्यों उनको इनको पकड़ रहा है, उनको इनके पीछे जाना है? क्या तुम बिल्कुल ठीक होना चाहता है? हालेलुया। और फिर मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी ये वचन को जरा से समाप्त करूं, क्योंकि ज्यादा समय यहां पर टिकने के लिए नहीं है। और उन्होंने जब बहाना बहाया, यीशु उनकी अंदर जरा सा विश्वास को उत्पन्न करना चाहता है। कैसे विश्वास? परमेश्वर की पुत्र के ऊपर जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर, और बाकी सब कुछ जो पुराना है ये सब कुछ त्याग दे, जो कुछ हुआ है उसको त्याग दे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब उनके सामने खड़े हैं, उनका वचन जब वो सुन रहे हैं, उस वचन पर वो विश्वास करें। हालेलुया। यीशु उनसे कहा,
What? You need to rise up. तुम्हें इस हालात से उठना है। प्रभु, यही मुझसे नहीं हो सकता है। 38 साल से मैं पड़ा रह रहा हूं और तू कह रहे उठ। How can it be? 38 years I'm lying here and you are saying arise. How can it be? और यीशु ने शिष्यों से नहीं कहा पतरस तू आ, थोड़ा मदद करो उनको उठने के लिए। आज बहुत लोग पतरस के पास जाते हैं। तो यीशु खुद नहीं आया उनको हाथ पकड़ कर उठाने के लिए। जस्ट वन वर्ड, एक शब्द। यदि इस शब्द पर अर्थात यीशु की इस वचन पर तुम विश्वास कर सकते हैं, जब यीशु ने कहा उठ, हालेलुया। यीशु बहाना सुनना नहीं चाहता है। Jesus want our life, our complete obedience, our complete surrender, no matter what the world says, no matter what the circumstances are। आपका परिस्थिति जो कुछ भी हो और लोग जो कुछ भी कहें, क्या आप यीशु के वचन पर ध्यान दोगे? क्या उस वचन को आप मानने के लिए तैयार हैं? Then there is redemption, then there is deliverance, then there is healing। तो छुटकारा है। तो यीशु उनसे कहते उठ, और फिर केवल इतना नहीं, तू अपना बिस्तर को उठा ले। तू केवल अकेला नहीं उठना, आज तक जो काट तुम्हें उठाकर ले चलते थे उस काट को उठा ले, और अब तू पड़े नहीं रहना। यू आर फ्री टू गो, चल फिर। अब इस बिस्तर पर पड़े नहीं रहना, इस काट को उठाकर तू चल। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उनका सारा बहाना को प्रभु ने वहां पर समाप्त बंद कर दिया, उनकी अंतर विश्वास को उत्पन्न कर दिया। यीशु ये दिखाना चाहता है, उनकी एक शब्द में, उनकी एक वचन में पानी हिलने की जरूरत नहीं, पानी पीने की जरूरत नहीं, स्वर्गदूत आने की जरूरत नहीं, पतरस आने की जरूरत नहीं, कोई संत आने की, सेंट आने की जरूरत नहीं, ना कोई बिचवाई करने वाले आने की जरूरत है। सीधा आपको यीशु के पास जा सकते हैं यदि इस वचन को आप विश्वास कर सकते हैं। इफ यू कैन बिलीव इन दिस वर्ड व्हाट जीसस सेड, यीशु जो आपसे कह रहे इस वचन पर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, यू आर फ्री इंडीड। आप आज स्वतंत्र हैं। हालेलुया। यू आर हील्ड, आप चंगा हो गया है। और अभी तक जो आपको उठा कर ले आया है, आप अभी उठाने की जरूरत नहीं, वो आपको उठाने की जरूरत नहीं, आप उसी को उठा सकते हैं। और अभी तक जो बंधन में पड़े हैं, आज वो बंधन खुल गया है, वो काट की जिंदगी खुल गया है। 38 साल की बीमारी बिल्कुल चंगा हो गया है। आप स्वतंत्र होकर, यू आर फ्रीड। हालेलुया। आप स्वतंत्र होकर अब आप चल सकते हैं। हालेलुया। क्या आज इस बात के लिए तैयार है? यीशु कभी बदला नहीं है, यीशु का वचन कभी नहीं बदला है, यीशु का सामर्थ कभी नहीं बदला है। अब जब मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूं, यह वचन आपके पास आ रहे हैं, आपके कमरे पर जहां पर आप बैठे हैं, आपके पास यीशु खड़े हैं। जीसस इज स्टैंडिंग बिसाइड यू, सन, डॉटर, बेटा, बेटी। क्या मेरा वचन के ऊपर तू विश्वास कर सकते हैं? दुनिया जो कहते हैं छोड़ दो, फूल जाओ, और कुंड जो कहते हैं फूल जाओ, स्वर्गदूत उतरने के समय को फूल जाओ, अंदर जो मंदिर के अंदर लोग कह रहे हैं तो फूल जाओ। इफ यू आर विलिंग टू बिलीव, यदि तुम विश्वास कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू वॉक। तुम चलने जा रहे हैं, तुम स्वतंत्र होने जा रहे हैं, तुम छुटकारा पाने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उन्होंने विश्वास किया। 38 साल से जो
काठ उनको उठाकर ले आए, वो उस काठ को उठाकर अब चलने लगा। वो कहां पर गया? वो भाग कर बाहर नहीं गया, वो सीधा जिंदगी भर इस मंदिर के अंदर वो जा नहीं सकता। अब वो उस काठ को उठाकर मंदिर के अंदर गया, क्योंकि मंदिर में जब धर्म की अगुवे देखा कि शब्द के दिन पर कोई बोझ को नहीं उठा सकता, कोई भी अपना बिस्तर यहूदी नियम के अनुसार काठ या बिस्तर कुछ भी नहीं उठा सकता। अरे ऐसे एक मरीज काठ उठाकर मंदिर के अंदर आ रहे हैं, ये कौन से इंसान है? वो उनको पकड़ लिया और उनसे सवाल करने लगा। तो उन्होंने कहा 38 साल इस काठ पर मैं पड़े रहा, लेकिन कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा इस काठ को उठा ले। मैंने उठा लिया और अब मैं चल सकता हूं। मैं मंदिर के अंदर आकर उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को देखना चाहता हूं। धर्म की अगुवे को इस बात को समझ में नहीं आया। वह पूछे वो इंसान कौन है? तो बाद में यीशु उनसे मिलते हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पर। और यीशु उनसे कहता है कि तुम्हारा जो अभी का जो बुराई है, जो बाद में आने अर्थात अनंत जीवन की बात यीशु वहां पर उनसे कह रहा है। और वो जाकर सबसे चिल्लाने लगा, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया, यीशु ने, जीसस हील्ड मी। प्यारों विश्वासियों, मैं यहां से आपको यही वचन बताना चाहता हूं, घोषणा करो यीशु ने आपकी जीवन के अंदर क्या किया है। और उस मंदिर के अंदर परिस्थिति अनुकूल नहीं था, विपरीत था। और वे अगुए जो पंडित वहां पर पढ़े वो यीशु के विपरीत में है। और आप जरा सा यूहन्ना का रचित सुसमाचार पढ़े 5वें अध्याय से, यीशु के विरोध में यहूदी और वो धर्म सताना, यीशु को सताना शुरू किया। और एक एक अध्याय जब जाते वो सतावट बढ़ते बढ़ते गया। लेकिन आरंभ यहां पर होते हैं, जब आप यीशु के पास आते हैं। दुनिया इस बात पर खुश नहीं है, आपकी पुराना मौसम आपके ऊपर खुश नहीं है, आपकी परंपरा आपके ऊपर खुश नहीं है, और जो आपके आसपास पड़े रहे वे इस बात पर खुश नहीं है। लेकिन आप चिल्ला सकते हैं, 38 साल इस काठ पर मैं पड़े रहे, आज इस काठ को मैं उठा सकता हूं। 38 साल मैं बिस्तर पर पड़े रहे, आज मैं चल सकता हूं, कारण यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे छू लिया है, यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, और यीशु मेरे जीवन को स्वतंत्र कर दिया। और वचन कहते हैं जिनको पुत्र स्वतंत्र करते हैं वो स्वतंत्र हैं। हालेलुया। यदि यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, अपनी हाथ उठाकर जरा सा प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया, यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मैं यहां पर समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, अगले सर्विस पर हमें जाना है। लेकिन आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने जो वचन प्रभु की आत्मा की जरिए से आपको पहुंचाया, यीशु आपको ढूंढ कर आया, भीड़ के ऊपर नहीं, मंदिर पर नहीं, मंदिर के अंदर जो विधियां चल रही उस विधियों के ऊपर नहीं। सो डोंट गो आफ्टर ट्रेडिशन, आप परंपरा के पीछे मत जाओ। मंदिर के अंदर जो कुछ परंपराएं चल रही उसके पीछे मत जाओ। फॉलो जीसस, यीशु के पीछे चलो, क्योंकि यीशु आपको ढूंढ कर आया, यीशु आपके पास आया, यीशु आपके पास खड़ा है। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और आपको कोई उठाकर पानी में डुबाने की जरूरत नहीं, या किसी की मदद की जरूरत नहीं। केवल उसकी वचन पर विश्वास करना। जब वो कहता है क्या तू ठीक होना चाहता है, तो हो सकता है। और उस वचन पर यदि हम समर्पण करोगे यीशु के सामने, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं ठीक होने के लिए तैयार हूं, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे बीमारी की चंगाई के लिए प्रभु मैं तैयार हूं, एक वचन काफी है, आज आप स्वतंत्र हो जाएगा। और विश्वासियों, जो प्रभु ने मेरी और आपकी जिंदगी में किया, हम घोषणा करें, चाहे कहीं भी जाएं। और उसका सबूत क्या है? सबूत इस काठ को देखो। 38 साल ये काठ मुझे उठा लिया, लेकिन आज देख लो मैं स्वतंत्र हूं,
मसीह में मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं छुटकारा पाया हूं, मैं चंगाई को प्राप्त किया। केवल शारीरिक चंगाई नहीं, मेरा प्राण आत्मा चंगा हो गया है, मैं अनंत जीवन की वारिस बन गया है। और विश्वासियों, इस बात की घोषणा करो, यीशु ने मुझे चंगा किया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चले जाएंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज, लेट्स प्रे। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो कर रहे हैं, उस वचन को हम प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कर कर